ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टाइम भाई थाम देखने लग रहे हो इस बंदे ने यो आम आदमी तो है नहीं, बाकी थाम देखते होगे ओम प्रकाश चौटाला देखा तो इनके गला जरूर देखा, क्यों हमेशा उनका गला रहा भाई। थाम देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यो आदमी देखने आ रहे हो अनिल फौजी भाई ओम प्रकाश चौटाला गल रहा है, मतलब नू ला लो एक प्रकार का यू भी चौटाला परिवार का हिस्सा है। अरे भाई तो बात पूछा के नाम है भाई का अनिल फौजी, और भाई तो बात पूछा कि भाई किसा क्या स्वभाव है ओम प्रकाश चौटाला का भाई। आस्ती मामले नहीं है हमारा तो बस उस दने सफल हो जाएगा, मगर जी सा आ जाएगा बस, जो सीधी बात अपनी हरियाणवी में नुका कर रहा है भाई उनसे मिल दे अपने तो पूरे हो जाएंगे। तो भाई वह भी बनावा के वीडियो वह भी उनसे मिला के जरूर तो जरूर। बाकी भाई अनिल फौजी थे, अब आप बात करा के दो चार तो पूछा के। राम राम भाई साहब। राम राम मेरे भाई, राम राम भाई। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल लड़ले भाई। एक बात बताओ जी, हमारे दर्शक ने जुगर आप ओम प्रकाश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लड़ो, क्या खासियत लग गया आपने उनके के लड़ो? मामले तो जब वो थे जब तो देखने लग रहा समझ में नहीं आई हमारे। आपकी सबसे पहली तो जो आपने फरमाइश करी कि भाई मेरी ज़िंदगी सफल हो कर दे चौटाला साहब से, ये मैं मेरे भाई को वादा करता हूँ जिस दिन आप मेरे को कहोगे, जिस दिन कहोगे चौटाला साहब से मैं आपको पर्सनली बैठ कर मिलवाऊंगा और आपका इंटरव्यू करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अपनी तो आखिरी ख्वाहिश ला लो जब कहोगे जब। दूसरा जी, चौटाला साहब एक बहुत ही मजबूत शख्सियत हैं। दूसरा जी, वो कभी ना तो ज़िंदगी मैंने उनके आदमी कभी हार नहीं मानता देखा। वो आदमी ऐसा है कभी भी ज़िंदगी में ये किसी आदमी से कभी भी चाहे हालात कैसे भी हो, मैंने उनके साथ ऐसे मैं जब जींद इलेक्शन में साहब को रात को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया गया, उसे वीडियो में घने फेमस हुए थे आप। उसे टाइम हमने देखे, उस टाइम भाई साहब उस टाइम देखे हमने उस वीडियो में जो आप उसने ओम प्रकाश हाँ और बड़े साहब ने तो आप ले आओ थे उसमें थे और वो उसमें बैठे थे और उस टाइम मैंने को थे भाई छुट्टी होली है मेरी भाई साहब है ना। उस टाइम पे तो मतलब मैं अपनी बताता हूँ, मेरे अंदर भी एक घबराहट थी कि यार साहब ने कल सुबह रैली में बाहर जाना था। जींद इलेक्शन का हमारा बड़ा तगड़ा एक हिसाब चल रहा था, परिवार अलग अलग हो रखा था। खुद हम इस चीज़ को सोच रहे थे कि साहब अब रात को जेल में जाएंगे, बीमार वैसे हैं, क्या कंडीशन होगी भाई, कौन संभालने वाला हो, कैसे संभाले। क्योंकि मैं भी जब तक जेल से बाहर आ चुका था मैं साहब के साथ नहीं था, मेरी उस टाइम में रिहाई हो चुकी थी, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। भाई जब मैंने साहब से उस टाइम में पूछा, मगर बाबूजी कहता हूँ, मैं बाबूजी घबराइयो ना, मैं को घबराहट तो नहीं। फौजी बोला मैं घबरानी आदमी लागू, मैं कदे घबराता ही नहीं। हाँ बोले घबराना सीखा है कौन है? बोला मुझे वाह जी वाह मालिक, आप तो मगा जी महान हो। तो चौटाला साहब तो जी ऐसे आदमी हैं। दूसरा जी, मैं उनके साथ 6 साल जेल में रहा हूँ लगातार जी। जेल के अंदर मैं और साहब एक ही कमरे में रहते, इकट्ठे रहते थे जी। मैं सेवादार हूँ जी, सेवा करी मैंने साहब की, बड़ी सेवा करी जी। ये साहब को पता है या मेरे को पता है या जी अभय सिंह को पता है कि मैंने चौधरी अभय सिंह को कि मैंने इनके क्या क्या काम किया। बाकी प्रधान जी जो सीधी बात है मामला तो है नहीं, जब छोटे थे जब तक देखा लग रहे आप पे हो, सिक्योरिटी में आप पे हो, घर में आप पे हो, मारे तो समझे बढ़िया नहीं गरीब तो हम तो सोचा दे यूं भी बात चौटाला है ना, ये तो मान ले का भाई इनके आशीर्वाद है, इनके दिए और इन नया जन्म दे रखा है। मैं चौटाला साहब को कहीं भी फेसबुक पर पोस्ट डालता हूँ या कहीं बात आवे, मैं ये क्या करूँ भाई, मेरा इस जन्म का भगवान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। क्यों है? क्योंकि उसने मेरा जन्म बदल दिया, एकदम से नया जीवन दे दिया। मेरे बच्चों को वही पढ़ाते हैं साहब, मेरा सब कुछ मतलब मेरे को एक तरीके से उन्होंने ऐसे कर दिया कि भाई मैं मतलब कभी ज़िंदगी में जितना किया नहीं उससे कई गुना उन्होंने मेरे को वापस दे दिया। दूसरा भाई साहब, चौधरी साहब है ना, दुनिया को गलतफहमी है, लोग जो उनसे नहीं मिले, साहब बोला भाई साहब सख्त आदमी, टेढ़ा देखता है, उस जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में, इतना अच्छा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आज मेरी 45 साल उम्र है, मेरे को ऐसा आदमी नहीं मिला जो एक अकबई चौटाला साहब से बढ़कर मैं फौज में मतलब यह एक बात है, मतलब उनसे मिल के मेरा लगेगा भाई, या तो वो दूर तक अपन कह यू भाई यू गलत आदमी है, दोहरा नहीं जावागे उससे बोलना बतलावागे जब मेरा लगा बात है, वो तो दूर तक कुकर कह दे। बिल्कुल मेरे भाई, साहब जैसे तो आदमी ही नहीं है इस धरती पे, मैं बताऊं पैदा होना ही बंद हो गया। हकीकत बताऊं भाई, जो आदमी उसके साथ रहे उसने भी रहा ना सच्चाई का की है भाई साहब। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, आप जिस दिन मिल लोगे ना आप भगत हो जाओगे भाई चौटाला साहब इस धरती पे ऐसा आदमी है, दूसरा आदमी कौन है। भाई साहब एक और बात है, आप उड़ रहे हो उनका रहे परिवार में रहे हो, क्या खासियत है चौटाला की भी बता दो थोड़ी, और थोड़ी ही ओम प्रकाश हमारे बड़े चौटाला साहब की भी बता दो। सबसे बड़ी चीज़ तो अभय सिंह जी की जो
हम जी ना तो इस एरिए के रहने वाले, मैं तो जी देश वाली हूँ, बादली का रहने वाला हूँ, नासा बॉर्डर बादली का। हम जाकर जी चौटाला साहब 300 किलोमीटर दूर के आदमी हमारे से, अगर हम उनसे जुड़े हैं या हम उनकी सेवा करते हैं तो उनके अंदर कोई खासियत है। अब ऐसिंग की जी मैंने एक चीज़ देखी है, मैं इनके साथ आज 7 साल हो गए मेरे को रहते हुए। मैं 2013 से लेके आज 2020 चल रहे हैं। उससे पहले मेरा कोई वास्ता ना मैं जानता था ना मेरी कोई जान पहचान थी जी। ये आदमी जी अभय सिंह ऐसा आदमी है, जब इनका परिवार अलग होया, जो चौटाला साहब का परिवार में जी ये गलतफहमी हुई या जो भी होया, उस टाइम पे भी जी अभय सिंह ऐसा आदमी वो अपने पिताजी की और अपने खानदान की, अपने चौधरी देवीलाल जी कदर करता है। उसको ये पता है कि हम किस परिवार से हैं, हमारा क्या स्टेटस है, क्या रुतबा है। दूसरी बात जी अभय सिंह है ना, अगर आपसे मैं कोठी अभय सिंह की कोठी पे सिरसा रहता हूँ जी, दिन में मेरी ड्यूटी वहीं है, मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक वहीं कोठी पर रहता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी जी, दुनिया मिलने आती है, अगर अभय सिंह ने किसी का काम करना है, अगर होने वाला है, जायज़ काम है, तो वो जी उसी टाइम पर फोन लेते हैं और साथ के साथ फोन मिला देंगे, तुरंत काम भाई, तुरंत 5-6 गोली देने वाला, 5-6 सौदा है कौन। अच्छा। नहीं करना होगा या गलत काम होगा उस टाइम पर्ची फेंक देंगे, चल बाक दफा हो, ये नहीं होता। ये जी सबसे बड़ी आज के टाइम में हर आदमी को ये बड़ी अच्छी खासियत लगती है। आप किसी को मीठी गोली देगा, लारे लप्पे देगा, गले अंडाए जाओ, क्या फायदा है उस चीज़ का। तो प्रधान जी आप परिवार के सदस्य हो गए थे, एक बात जब आप बताना चाहो, आपने बेरा हो, जब आप साची बताइए ना, बिल्कुल कति साची झूठ बोले ना करूँ। पार्टी क्या था, न्यारी पार्टी है, क्या बात होगी, जेजेपी क्यों पाड़ी उनने, किसी क्या बात होगी थी? देखो लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का। बड़े साहब चौटाला, जो अपने चौटाला साहब हैं, उनकी सोच की थी। ये लोग, मैं तो साथ रहता था 24 घंटे, मैं चौटाला साहब के साथ रहता था, उनको पिलाना, खाना खवाना, नवाना सब कुछ मैं करता था जेल में। भाई साहब जी चौटाला साहब का क्या प्लानिंग था, दुष्यंत को जो सांसद बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जैसे पंजाब के अंदर होता है, अब स्टेट में भी सरकार अपनी और सेंटर में भी मिनिस्टर हमारा। सही बात। दुष्यंत के लिए चौटाला साहब की ये सोच थी कि दुष्यंत को सेंटर में मिनिस्टर बनाया जाए। अच्छा। और अभय सिंह जी या चौटाला साहब स्टेट संभालें। इससे क्या था कि हमारी सेंटर तक पहुंच होगी और हरियाणा स्टेट का कोई भी हमारी सरकार होगी, कोई काम ऐसा नहीं हो जो नहीं काम नहीं होगा। हर काम हमारा दिल्ली तक का, हमारी एक लाइन बन जाएगी। सही बात। लेकिन क्या होया, ये बच्चे थे, दूसरी चीज लालच है जी। मैं रहा हूँ जी, मैं हालांकि सच्ची बताता हूँ, एक बात है, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ। अभय सिंह को मैं 2018 में जानने लग गया। मैं 2013 में चौटाला साहब से मिला, उसके बाद मेरा अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय और नैना चौटाला मेरे पास फोटो है भाई साहब इस फोन में। मेरे साथ मतलब मैं किसी को कोई लेना देना नहीं था, या तो चौटाला साहब या इनका परिवार। मेरा जो कुछ किया वो किया भी अजय सिंह ने मेरे को यहाँ भेजने के लिए। लेकिन जी इन्होंने जिस मेरे को सबसे लास्ट में एक बात जो लगी कि इसने अपने बाप को वहाँ से छोड़ दिया। जो आदमी अपने पिताजी का ही नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा या मेरा क्या ज़िंदगी मदद करेगा। ये थे जी लालची, इनको चाहिए था तुरंत पद। इनके दिमाग में गलतफहमी आ गई, बच्चे थे, लोगों ने भड़का दी साहब। तो जिस दिन तक, आखिरी दिन तक इन्होंने जेजेपी पार्टी बनाई, उस दिन तक चौटाला साहब हाथ जोड़ रहे थे, अगर परिवार को खराब मत करो, परिवार को खराब मत करो बच्चों। गलत काम कर दिया जी। वो ऐसा गलत काम कर दिया जी इन्होंने। बाकी तो सारी चीज़ें जी जो हैं वो आदमी प्राप्त कर लेगा। इन्होंने ना जो चौटाला साहब और जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर जो धब्बा लगाया है, वो एक ऐसा काम करा, गंदा कर्म इन्होंने, कभी ज़िंदगी में दुनिया इनको माफ़ी नहीं कर सकती। भाई साहब हर आदमी कहीं भी देवताऊ देवीलाल जी के लिए, अरे पूरा हरियाणा छोड़ दो, आप पूरे इंडिया के अंदर किसी भी जगह चले जाइए, कोई आदमी, मैंने आज तक ऐसा नहीं मिला कहने वाला कि भाई ये आदमी गलत था। तो जो आदमी, ऐसे आदमी का नाम भाई साहब जिसका इज्जत और मान सम्मान उस आदमी के नहीं रख सके वो तो क्या रखेगा। आज आप इस चीज़ को खुद नोट कर देते हो। मैं गाँव में यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ मेरी ससुराल है मोहम्मदपुर गाँव में। गांव रिश्तेदारी जहाँ भी, हर जगह हम जाके अपना जो हमारी रिश्तेदारी, हम पर्ची जोड़ते हैं, वोटें जोड़ते हैं। अब भाई हमारी वोट दो, चौटाला साहब सही आदमी है, अभय सिंह जी बढ़िया आदमी है। लेकिन है ना जी, क्या है, अब इन्होंने गांव में जहाँ भी जाते हैं, जो आदमी जिन्होंने पिछली बार, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जेजेपी को जिन्होंने वोट दी थी, वो तकरीबन हर आदमी आज गाँव के अंदर गाली दे रहा है। क्या कह रहा है, बोले हमने इनको वोट तो दी थी ताऊ देवीलाल के नाम पे, इसने क्या करा, ताऊ देवीलाल का नाम ले जाकर बीजेपी के बेच दिया। अब बोलता है इसको वोट हम किस बात पे, किस चीज पे दें, मारता नहीं बताओ भाई, ताऊ देवीलाल के नाम पर हमने इसको वोट दी थी, वो काम ही खराब कर दिया इसने। सही बात है जी, ये बात है जी, ये कहानी थी जी सारी। लालच में मर गए बस, और कुछ नहीं था। तो प्रधान जी छोड़ो इन बात ना, वो जाली उनका नाम भी लेना चाहता। अच्छा एक बात बताओ, सही बताइए अपने आत्मा,
मामने जब आप देख मामने टेलीविजन में देखा हाँ मामा अपने टेलीविजन में देखा हाँ जमा शुद्ध जमा जणू ईव जुकर आसो हो मैं तो सोचा है भाई गाना कसूत आदमी पाओगा यो जमा नजर एक जुगर फौजी वाला काम नहीं आ रहा है टकटकी लगाना वो काम है और उस टाइम तो आप बोलते भी कौन दिखते मन तो चाले की बात आ रही है जमा हंसने लग रहे जमा चढ़ा हो रहा है। भाई मैं ना स्पेशल फोर्सेज में कमांडो रह रहा हूँ आर्मी में 11 साल मैंने नौकरी करी। अच्छा फिर कोई हादसा हो गया जिंदगी में होते रहते हैं मैं जेल में चला गया। लेकिन वो जेल में जाना मेरे लिए इतना अच्छा होया कि मेरे को मेरी जिंदगी पलट गई। मेरे को चौटाला साहब मिल गए। चौटाला साहब भगवान मिल गया इस जन्म का और क्या चाहिए। अपनी इच्छा मैं बताऊँ सारी इच्छा ही खत्म हो रखी आज जीवन में। सिर्फ एक इच्छा अगर इन लोगों की सेवा कर सका उससे आगे कोई मतलब सुख ही नहीं है जी। अपना तो आखिरी एक चीज है जी तन मन और दंत जी सा है 15 साल जेल काट रहे फिर भी जी सा है आप गैला ली अंडे जहाँ जी दिन रात ठीक है जमा जी सा रह में मौज हो रही है जो कत्ती मौज साहब। एक चीज और है जी आज एक बात बताता हूँ आपको मेरे ध्यान आ गई जी। मैंने जी मैं 2013 में साहब पहली बार मिले। उससे पहले मैं कभी मिला ही नहीं था जी ना मैंने कभी देखा था। वहाँ पर जी क्या हुआ मैंने एक चीज़ सुनी थी चौटाला साहब से मिलने से पहले मैं जेल में गया उससे पहले भी मैंने लोग गांव में आसपास में हमारे इधर देश वाली एरिया है जाट बोला भाई कि बात आ जामती बोला भाई चौटाला एक आदमी चौटाला साहब का मगर अच्छा भी फिर इतनी मौज बोला भाई चौटाला साहब जिसने जानते ना वो सारी ज़िंदगी मौज लिया करे। भाई करम ने साथ दिया मेरा भाई साहब मिले मेरे को जेल में तो मैंने साहब से मिले पूछा मैंने माँ जी बाबू जी मैंने एक चीज़ सुनी है मैं सुनता आया हूँ बोला कहाँ सुनी मगा जी गाँव में लोगों से सुनी क्या मगा जी लोग न्यू हैं चौटाला साहब को तो दुनिया जानती है लेकिन जिसको चौटाला साहब जानते हैं वो आदमी सारी ज़िंदगी मौज लेता है। बोले अच्छा भाई चलो। जब मैं 6 महीने रहा साहब को मेरे ऊपर विश्वास हो गया कि ये वफादार आदमी सच्चा आदमी या हमारा बिल्कुल विश्वसनीय भरोसे का आदमी। उस विश्वास के बाद साहब ने मेरा पूरा परिवार ही मेरे बच्चे सब कुछ अपने सिरसा शिफ्ट कर दिया। प्रधान जी एक बात हो बड़े चौटाला साहब की उम्र भी ज़्यादा नू भी सुनने वाले लोग तो नू सुना हाँ उनका 5 जरा ये फ़ोन नंबर याद है और जो उसका वर्कर है उसका नाम गांव का नाम बाबू का नाम भी याद है। आप मैं एक चीज़ बाकी तो मेरे को पुरानी चीज़ों का खैर पता नहीं पर बाकी मैं 7 साल से साहब के साथ रहा हूँ और 6 साल तो मैं दिन रात एक ही कमरे में एक ही जगह खाना मैं ही खिलाता था सब कुछ मैं करता था। उनको नहलाना कपड़े बदलना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने सेवा करी है उस सेवा का मेरे को मेवा बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। लेकिन मैं जो आप बता रहे हो जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि भाई साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं है कहीं भी। कोई इस दुनिया में मैंने आज तक कहीं कोई मुकाबला नहीं देखा इस आदमी की कहीं कोई मुकाबला नहीं। तो आज साहब मैंने मिलना है ना अभी ये इस बात वहीं ख़त्म होगी थी। आज साहब जब भी मेरे को मिलते हैं चौटाला साहब आप इस चीज़ को कभी भी नोट करना साहब उतरते ही एक चीज़ पूछते और फौजी मगा जी मौज तो साहब मेरे से दोबारा पूछते हैं और मगा जी फुल मौज लेते हैं। मगा जी मालिक को आपका आशीर्वाद है मौज ही लूंगा जी जिस दिन तक जीऊंगा। धन्यवाद मेरे भाई आज पूरे हो गए हैं अपने और बाकी उस दिन जमा पूरे हो गए वैसा खरी है अपना तो लक्ष्य है भाई सीधी बात है जिस दिन ओम प्रकाश चौटाला का भाई इंटरव्यू लेवा गए और बाकी भाई देखा गए और बाकी बात देखते रहिए भाई न्यूएल चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।